हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज से हम लोग कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फॉर बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, तीनों का एक कंबाइंड कोर्स है अरिथमेटिक स्पेशल। ठीक है, ये कोर्स हमारा किसके लिए है? अरिथमेटिक स्पेशल है। ठीक है, तो आज हम इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कुछ कैलकुलेशन के एरियाज़ को कवर करेंगे। अब ये सवाल है कि ये कोर्स आप ज्वाइन कैसे करोगे। मानकर चलो कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना रहे, ठीक है, तो ये एक पैड कोर्स है, मतलब इसमें आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में, ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है और हमारे ऐप ड्रीम क्लासेस का एक लर्निंग ऐप है प्ले स्टोर पे, ड्रीम क्लासेस के नाम से। इस ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको स्टोर वाले ऑप्शन पे जाना है। साइन इन करने के बाद स्टोर न्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पर एक देखिएगा अरिथमेटिक स्पेशल क्लास होगा, आपको उसको परचेज़ करना है और कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अब सवाल है कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में चलते रहता है, जैसे कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है हम एसएससी करेंगे, कोई बोलता है हम बैंकिंग करेंगे, कोई बोलता है हम रेलवे करेंगे। ठीक है, तो सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग अंदर से फीलिंग्स आती है। तो हमारा कहना है कि ठीक है, सपने देखना अच्छी बात है, वो पूरा हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन ये जो सपने हैं, इन सपनों में सबसे पहली रुकावट क्या है? तो हमारा ये मानना है ना कि अगर कोई इंसान एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में सिर्फ सोच रहा है, समझ रहे हो, अगर कोई इंसान एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रहा है तो उसके लिए, उस इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ठीक है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया क्या है? तो अगर आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट एरिया क्या होना चाहिए, अगर आप मान कर चलो कि आपका मन कर रहा है कि नहीं एक सरकारी नौकरी मिल जाता तो ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है बिल्कुल सेटल हो जाता, तो ठीक है, सपने, मैंने अभी भी बोला कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि सपनों के बीच में रुकावट आती है। तो वो जो रुकावट है वो क्या है? तो सबसे पहली रुकावट है आपका बेसिक। ठीक है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक बिल्कुल हाई लेवल का नहीं है, तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। वो आप 10th और 12th मत समझ लेना कि किसी ना किसी तरह से एन केन प्रकार कर लोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं, ये समझिए कि डेडिकेट कर रहे हैं हम लोग बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में एंट्री करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद छोटा सा हम कैलकुलेशन का एरिया भी कवर करेंगे, मतलब आज पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी और थोड़ा सा सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये हमारा पहली वीडियो है, आज काफ़ी दिनों बाद इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। तो इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? बेसिक। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, बचपन से आपने पढ़ाई नहीं की है, तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कहना चाहेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, वो आपका बिल्कुल हाई लेवल का होना चाहिए। दूसरा है टाइमिंग। टाइमिंग क्या है? ठीक है, टाइमिंग क्या होना चाहिए? जैसे मानकर चलिए कि आप कोई क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हो और बगल वाला 1 मिनट में सॉल्व कर रहा है, तो वो गलत चीज़ है। बगल वाला अगर 1 मिनट में कर रहा है तो आप उसको 50 सेकेंड में करो। जैसे मानकर चलो कि आपके पास 10 मिनट मैं आपको दे दूँ और 10 मिनट में हम आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने दें? 10 क्वेश्चन सॉल्व करने दें। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करने दें और 10 क्वेश्चन में मानकर चलो कि आप 10 में 10 जान रहे हो, आप जो है 10 में 10 आप सब बना सकते हो, आपके पास इतना नॉलेज है, लेकिन आप 10 में 10 बना सकते हो, लेकिन बगल वाला जो है वो 10 में सिर्फ 8 बना सकता है। ठीक है, 10 में कितना बना सकता है? 8 बना सकता है। अब मैंने आपको 10 मिनट का टाइम दिया, आपने 1 to 5, ठीक है, 1 to 5, 1 से 5 क्वेश्चंस बनाए और ये 10 मिनट ख़त्म हो गया। बगल वाला जो है वो 9 मिनट में ही, आपने 10 मिनट का टाइम दिया ना, वो 9 मिनट में ही 8 क्वेश्चन बना के बैठ गया। उसको 2 क्वेश्चन आता ही नहीं था, वो 1 मिनट उसके लिए ऐसे बर्बाद हो गया। तो आप बताओ, आप अच्छे हो या बगल वाला अच्छा? आपके पास पूरा नॉलेज है, 10 में 10 बना सकते हो, फिर भी 5 बनाते बनाते ही समय खत्म। और बगल वाला के पास 8 ही क्वेश्चन का नॉलेज है, उसने 8 बना दिया 1 मिनट पहले, पर वो बैठा हुआ है।
तो बेस्ट आप हो या बेस्ट वो है, बेस्ट ये है, यानी सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज जो है वो हमारा लेस देन, नॉलेज से बड़ी चीज़ हो जाएगी हमारी टाइमिंग। यानी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज से भी बड़ी चीज़ है समय, टाइमिंग। ठीक है, अगर हो सके आपके पास नॉलेज था ना जी 10 में 10 बना 5, समय ख़त्म। बगल वाले के पास आपसे कम नॉलेज है, उसको वो 8 ही बना सकता है। ठीक है, लेकिन उसने 9 मिनट में ही 8 बना के बैठ गया, वो 1 मिनट के लिए बैठ गया। तो वो जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा जो है वो हम बताएंगे कि घमंड। समझिए इस चीज़ को, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। ये मेरा दावा है इस चीज़ को, क्योंकि देखिए घमंड, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो उसको अंदर रहने दीजिए, दिखावा मत करो कभी किसी के साथ। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हो तो कभी भी दिखावा मत करना, और अगर सिर्फ दिखावा करना है तो आप कभी एक सफल इंसान बन ही नहीं सकते हो। ठीक है, यानी ये जो तीसरी चीज़ है घमंड, ये कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है ना तो उसको अंदर छुपा के रखिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो लोग ऑटोमेटिकली देख लेंगे आपको। ठीक है, फिर अगर आप अपनी बड़ाई खुद कर रहे हो तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। लोग आपके बारे में बोले ना, ठीक है, और आपने सुना होगा कि अगर 2 इंसान 3 इंसान बैठकर आपकी नकल कर रहे हैं, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपकी शिकायतें कर रहे हैं, तो समझ जाना कि आप विकास कर रहे हो। अगर 2-3 लोग बैठकर आपके बारे में शिकायत कर रहे हैं, आपकी कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि अगर आपकी कोई कॉपी कर रहा है यानी आप विकास कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब डिस्कस करेंगे टाइमिंग, ये कैसे करना है। तो हमारा यही मानना है कि अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइमिंग को एडजस्ट करना हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स। ठीक है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कैलकुलेशन। देखिए घूम फिर के हम यहाँ पे आ गए, हमारा मुद्दा था कैलकुलेशन वाला। जैसे मोदी जी जैसे देखते हैं कैसे करते हैं सॉरी, पहले आधे घंटे तक सब कुछ समझा देते हैं बच्चों की तरह, एकदम बाबू तरह, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सोच उनकी काफ़ी अच्छी है। तो आधे घंटे तक घुमा फिरा के वो आएंगे कहाँ पे, लास्ट में कहेंगे कि 14 दिन का लॉकडाउन फिर हम लगवा रहे हैं। पहले आधा घंटा नहीं बोलेंगे, पहले लगेगा कि चलो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हालांकि वो अच्छे हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है, उनकी सोच भी काफ़ी अच्छी है, और भी सभी लोगों से मेरा मानना है, बाकी आपकी अपनी सोच है। तो वो क्या करेंगे ना, पहले आधे घंटे तक आपको घुमाते रहेंगे कि ये हो रहा है, स्वास्थ्य सेवा अच्छी है, ये है, लोग हम उनको बढ़ावा देंगे, ये करेंगे, कोरोना भगाएंगे, वो भगाएंगे। अब लगेगा मतलब मन अंदर से धक 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 कर रहा है कि लगता है अब कोरोना नहीं लगेगा मोदी जी, अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। लास्ट में कहते हैं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, देश की अर्थव्यवस्था, देश की स्थिति को देखते हुए 15 दिन का लॉकडाउन फिर से लगाया जा रहा है। फिर लास्ट में कहते ठीक है, मोदी जी को तो यही पे आना, सॉरी उसी पे आना था। ठीक है, तो ये जो इतना जो हमने करा है वो किसके लिए किया, हमने इसके लिए किया। मतलब हमें इन सभी चीज़ों को करने के लिए चाहिए क्या, कैलकुलेशन चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, ये आपका पहला हथियार है, पहली सीढ़ी है। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, तो इसको हटाइए, इसको लाइए। ठीक है, जब आपके अंदर कैलकुलेशन आ जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, ऑटोमेटिकली। और जब ये चलने लगेगा ना तो बहुत दूर तक जाओगे। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस सबको पता है, अरिथमेटिक का सिलेबस सबको पता है कि पहले सर कैलकुलेशन पढ़ाएंगे, फिर घातांक करनी, लासा मासा जो भी हो इस तरह से करते चलेंगे, सरलीकरण करेंगे। उसके बाद रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, पार्टनरशिप, एज रिलेटेड, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, नल टंकी, नावधारा, रेल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। हमारा सिलेबस लगभग में ये 15 से 20 टॉपिक हमारा होता है जो हम इसमें करेंगे कैलकुलेशन। आई मीन क्लियर आपके लिए।
यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हम कैलकुलेशन की बातें करते हैं। तो ये हमारा पहला क्लास है और मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ड्रीम क्लासेस का लर्निंग है, फ़ीस बहुत कम रहेगा, टेंशन मत लो। आप उस फीस को अगर आप देखोगे ना तो एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि चलो बहुत कम फीस है, सर ने बहुत कम रखा है, आम बच्चा भी उसको कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखिए, हम आपको कुछ थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाइए, फिर करते हैं। चलो करें, ओके। तो अब देखो करना क्या है स्टूडेंट्स, मान कर चलो कि हमने बोला कि कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा बैच है अरिथमेटिक स्पेशल, इसमें हम 2 एरिया को कवर करेंगे। एक हम अरिथमेटिक के सभी को टॉपिक्स को क्लियर करेंगे बिल्कुल एकदम अच्छे से लेवल में। दूसरा हम कैलकुलेशन को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन स्पेशल क्लास, ठीक है। कैलकुलेशन स्पेशल क्लास, रेडी हो? कैलकुलेशन स्पेशल क्लास में क्या पढ़ेंगे? ये हमारा पहला क्लास है, तो क्या पढ़ेंगे? जैसे मानकर चलिए एकदम छोटी छोटी बातों को करते हैं। छोटी छोटी बातें क्या है? जैसे अगर आपको भिन्न आपको अगर हम जोड़ करने दे दें, ठीक है, तो हंसीएगा पहले अंदर से, कहिएगा सर 12th हो गया है, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जोड़ सिखाइएगा हमको आप, ठीक है। यही हो गया घमंड। नहीं, कहिएगा सर 12th हो गया हमारा, अब आप हमको जोड़ सिखाइएगा, बताइए। तो हम क्या करेंगे ना कि जैसे मानकर चलो कहीं पे लिखा हुआ है 42 + 35 + 40 + 33 32, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, इसको जोड़ना रहे। तो एक तो तरीका है, जो बच्चे एकदम जिनका लेवल कॉन्सेप्ट बिल्कुल लो है, मतलब जिनका कैलकुलेशन बिल्कुल ख़राब है, वो कैसे जोड़ेंगे? वो इस तरह से जोड़ेंगे, लिखेंगे 42 35 40 32, ठीक है। जो भी जोड़ के आए यहाँ पर लिखेंगे सर इतना आंसर है। एक हो गया ये निम्न वर्ग के बच्चे जिनका लेवल बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो मतलब जिनका बेसिक बिल्कुल ख़राब है। जो थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना, समझो इस चीज़ को, जो बच्चा थोड़ा सा अच्छा रहेगा वो कैसे जोड़ेगा? वो कहेगा सर 2 0 2 5 2 7 7 2 9, हाथ में रहा 0, फिर ये कहेगा 3 4 7 7 3 10 10 4 14, 149। तो आई थिंक ये भी सही है, गलत उसने नहीं किया, बिल्कुल सही जोड़ा। लेकिन अब देखो हम कैसे जोड़ेंगे? हम क्या करेंगे ना, हमारा ये क्वेश्चन था ना 42 35 40 32, हम कहेंगे कुछ नहीं, डायरेक्टली आंसर लिखिए। कैसे? 42 को ऐसे संख्या से आप तुलना करो जिसके इकाई अंक पर शून्य हो और इससे करीब हो। 42 को ऐसे अंक के साथ तुलना करो जिसके इकाई अंक पर 0 हो और वो 42 से बिल्कुल करीब हो। आई थिंक 40, इसको क्या रखेंगे? 35 में क्या लेंगे? 40 भी ले सकते हैं, लेकिन पीछे वाला लीजिए 30, ये तो 40 ही रहेगा, ये 30 रहेगा। तो कहेंगे 40 30 70 40 130 और 40 30 70 40 110 और 30 140 140। अब ये 2 छूटा था, 42 5 47 2 49। आंसर क्या हुआ? अभी बहुत कुछ सिखाएंगे, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट ही हमने किया। आंसर क्या हुआ? 149। जैसे देखो 56 33 43 54, चलो इसको जोड़ते हैं। तो 56 को हम क्या लिखेंगे? 50 लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि ऐसे संख्या को इसके आसपास के ऐसे संख्या को लो जिसके इकाई अंक पर शून्य हो और बिल्कुल इसके करीब हो। तो 60 भी ले सकते हैं, लेकिन पीछे वाला लीजिए ना। मानकर चलिए हमने 50 लिया, यहाँ से 30 50 30 80 80 40 120 120 50 170 170 आया, 70 6 76 76 3 79 79 3 82 82 4 86। क्या 186 होगा इसका आंसर? 4 3 7 3 10 6 16 के 6, हाथ में रहा 1, 5 4 9 3 12 5 17 और 1 18। तो कहिएगा सर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये भी सही है और वो जो अभी ऐसे ऐसे करके अभी हमने जोड़ा ना, दोनों का तो टाइमिंग बिल्कुल सही है। आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी और करते हैं 82 58 62 35। चलिए कुछ और कर देते हैं साथ में, 42। चलो एक और संख्या ले लिया हमने। तो यहाँ पर दिख रहा है 40 80 50 60 30, ऐसे दिख रहा है ना, 40 80 50 60 30। तो हम कहेंगे
80 40 120, 120 50 170, 170 और 60 230, और 230 और 30 260, 262 264, 64 8 72, 72 2 74, 5 79, यानी इसका आंसर आया 279। लेकिन हमारा कहना है कि ये तो बिल्कुल टाइम बिल्कुल सही है, काफ़ी टाइम लग रहा है। अब क्या करते हैं ना, हमने इसमें क्या लिया था, 42 में हमने रखा था 40 में लास्ट वाला जीरो इग्नोर कर दो, सिर्फ 4 रखो। समझो इस चीज़ को, 42 में 42 में हमने क्या कर दिया, एक जीरो हटा दिया तो 4 हो गया। 42 में हमने 40 लिया, 40 में एक जीरो हटा दिया तो 4 हो गया। 82 में हमने 80 लिया, एक जीरो हटा दिया 8 हो गया। ये क्या हो गया, 58 में 50 लिया हमने, एक जीरो हटा दिया तो 5, यहाँ 6, यहाँ 3, तो कहेंगे 4, लास्ट में एक जीरो लगा देंगे ना बाद में, यहाँ 8 4 12 5 17 4 23 3 26, और 26 पर एगो जीरो हमने जोड़ दिया, 26 पर एगो जीरो हो गया तो 260। समझो इस चीज़ को, 42 में किसके करीब है, 40 के करीब, ये 80 के करीब, ये 50 के करीब, ये 60 के करीब, और ये 30 के करीब है। हालांकि इसको आप 60 के भी करीब रख सकते हो, लेकिन पीछे वाला लो समझ में आएगा। तो 40 में हमने 4 लिया, ये 8 लिया, 5 लिया, 6, मतलब जीरो हमने कुछ देर के लिए इग्नोर कर दिया, तो 8 4 12 5 17 4 23 3 26, 26 पर एगो जीरो, क्योंकि एक जीरो हमने हटा दिया था। 260 260 2 62 2 64 5 64 8 72 2 74 5 79 279। एक क्वेश्चन और, ठीक है। ये है जोड़, हमारा स्टाइलिश तरीका, ठीक है। और ये आप करके देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। पिछले अगले क्लास में और भी खतरनाक करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मानकर चलो हमने लिया 75 83 48 35 63 55 42 38, देखो कितना लंबा हमने लिया। तो हम इसमें क्या लेंगे, 75 में 70 यानी 7, तो 7 लेंगे, 8 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 6 लेंगे, 5 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, तो कहेंगे 7 8 15। समझो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट, 7 8 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 6 28, 5 33, 4 37, 3 40। एक बार फिर से करते हैं, आपको सिखाना है ना, मुझे सीखना नहीं, आपको सिखाना है, तो डिफरेंस बिटवीन ईच अदर। तो कहेंगे 8 7 15, 8 7 15, 4 19, 3 22, 6 28, 5 33, 33 4 37, 3 40, 40 पर एगो जीरो कर दीजिए, 400 हो गया, याद रखिएगा। अब इधर कितना जुटा था, 5, इधर 3, 5 3 8, 8 4, 5 3 8 8 16, 16 5 21, कितना आया था, 40, 400 हुआ ना जी। 8 5 13, 13 सॉरी 5 3 8 8 16, 16 5 21, 3 24, 5 29, 29 2 31, 8 39, तो 400 और 39, आंसर हो गया 439। क्या ज़रूरत है इसको लिखने का, मतलब इसमें और भी लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा डेमो और छोटा सा कैलकुलेशन ऐड करके हमने किया, ठीक है। फीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, काफ़ी सारा और भी इस तरह के कर देंगे। और कंटिन्यू लगे रहिए, कोर्स परचेज़ कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसकी वैलिडिटी 18 महीने रहेगी, हम तो ख़त्म आपको 9 महीने में पूरा कंप्लीट कर देंगे अरिथमेटिक, लेकिन वो उसकी वैलिडिटी 18 महीने रहेगी, मतलब आप लास्ट तक पढ़ सकते हो उसको। ओके, रहने देते हैं आज के लिए, फ़िलहाल काफ़ी है।